don't believe that I chose the role. I Okay. feel that the role chose me. मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक्टर हूँ, मुझे बुलाया गया ऑडिशन पर, मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या है, कॉमेडी सीरियल बना रहे हैं, एफआईआर जैसा तो नहीं होगा या क्या होगा, देखते हैं क्या। एंड उसके 1-1.5 महीने बाद मुझे फोन आया दैट यू बीन शॉर्टलिस्टेड, अब आप आइए, कहानी सुनिए, फिर एक प्रॉपर मॉक शूट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने फाइनली कहानी सुनी तब मुझे पता चला यार कि ये कुछ बहुत अलग बन रहा है और कुछ Mm. बहुत कमाल बन रहा है। एंड देन आई माई होप स्टार्टेड गोइंग अप एंड आई वाज लाइक ये तो करना है यार, प्लीज ये हो जाए, बस ये कर दो यार, मैं फिर कुछ नहीं मांगूंगी। इट वाज लाइक दैट। सो एंड दैट हैपेंड। एंड फिजिकल ट्रेनिंग का ऐसा उतना नहीं था बिकॉज हमने उतना ज्यादा एस्पेक्ट ऑफ अ पुलिस पर्सन लाइफ उतना ज्यादा दिखाया नहीं है। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू द होल डिसिप्लिन एंड डेकोरम, वी हैड पीपल, वी हैड एक्चुअल पुलिस ऑफिसर्स कमिंग एंड टीचिंग अस, वी हैड वर्कशॉप्स, वी हैड रीडिंग्स। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ हम लोगों को जो है प्रॉपर सिखाया गया है कि कैसे बात करते हैं और क्या है और किसका क्या ओहदा है और किससे क्या प्रोटोकॉल्स हैं। एवरीथिंग वाज टॉट टू अस इंक्लूडिंग द सल्यूट। हमको सबको लगता है कि हाँ हम सल्यूट करते हैं, बट वो सल्यूट कितना गलत करते हैं वो सिखाया गया है। सो एवरी लिटिल डिटेल्स ऑफ इट वाज प्रॉपर्ली टॉट टू अस एंड देन वी वर गुड टू गो। That's amazing, the kind of effort that you put towards a small role, small role as in, it's just a role, right? When you look at it as an actor, you look at it as a role, and the amount of effort that you are expressing right now when it comes to all the intricate details, that's crazy. I'm sure all the students here are just learning and understanding that, how much of an effort it takes to be an actor. It's not just being in front of a screen. So, with that, I would like you to throw some light on another role that you've played, which is quite different from your role in Madam Sir. It is Fir Subha Hogi. And so what was your, modus over there? Like, how did you go ahead? That was my first show and again that show chose me. वो एक जो बेड़िया जाती है, जो बेड़नी जाते हैं, जिनका काम ही है कि वो नाचने वाली हैं और वो नाचती हैं और वो नाच नाच कर जो है दैट्स हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड। और फिर कोई कोई ठाकुर होता है जिसकी उस पर नजर पड़ती है एंड देन ही टेक्स केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल दैट ही हैज चूजन एंड हर एंटायर फैमिली फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो उनकी जाति में मर्द काम नहीं करते, उनकी जाति में घर में लड़की पैदा होना मतलब घर में इनकम आ रही है, जो कि Okay, कंप्लीटली ऑपोजिट है। right. सो उस जाति में जहां पर आपको कुछ और करने का मौका नहीं है, आपको सिर्फ वही करना है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसमें एक लड़की है, शी गेट्स अप एंड शी सेज दैट आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू हैव अ नॉर्मल लाइफ, आई वांट टू हैव अ नॉर्मल हस्बैंड, नॉर्मल किड्स, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई मुझे करके एक अच्छी जिंदगी जीनी है जैसे बाकी पूरी दुनिया जी रही है, मुझे ये काम नहीं करना है। एंड दैट Correct. इज द होल, दैट्स हाउ द एंटायर स्ट्रगल बिगिंस। Mhm. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ऑनेस्टली बताऊं, एक तो ये ना 2012 की बात है तो मुझे भी याद करना पड़ रहा है, बट उस Mhm. वक्त मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये जी टीवी का शो है, ये मेन लीड है और मुझे डांस करने को मिलेगा, दैट्स इट। अब मुझे ज्यादा पता है उसके बारे में। एट दैट टाइम आई वाज जस्ट कि आई गेट टू डांस, दैट्स इट, एंड आई लव डांसिंग। आता है नहीं आता है उस पर मत जाना प्लीज, कोई मत जाना, बट मुझे वो पसंद बहुत है। मैंने कहा यार ये मजा आएगा, आई गेट टू डांस, आई गेट टू वेयर प्रिटी क्लोथ्स एंड दैट्स इट, लेट्स सी आगे जो होगा देखेंगे। क्या बात है. So you just take things as they come, as much as I understand, for all the roles that you've played, and that must be great. I think that really must be opening up to you many experiences. So, what I would like to know is, when since we've spoken about Madam Sir and Fir Subha Hogi, I want you to tell us, your fans and these students, that what kind of pressure do you work in when it comes to working for TV serials? And then what kind of pressure have you faced working for the movies that you've been a part of? uh Actually, it's been quite a range of an experience. See, when it comes to टीवी ना, टीवी में आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलता है। टीवी में Mm-hmm. आपको सीन के 10 मिनट पहले एट टाइम स्क्रिप्ट मिलती है, Mm-hmm. you don't have a lot of time to prepare, and the amount of work that you have to finish in 12 hours, मतलब एक दिन में टीवी में 12 घंटे में जितना काम होता है उतना काम फिल्म में या वेब सीरीज में शायद हफ्ते भर में होता है। इट्स दैट मच ऑफ अ डिफरेंस।
हफ्ते भर का काम हम एक दिन में करते हैं व्हेन इट कम्स टू टीवी. सो इट इज, एक तो टाइम का प्रेशर प्लस रिमेम्बरिंग द लाइंस एंड परफॉर्मिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द कैमरा टेक्निकली. एंड आप रोज शूट कर रहे हो तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर स्किन ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो एंड फिटनेस ऑल्सो. तो वो अलग अलग ही प्रेशर है जो शुरुआत में इट इज एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग. You Right. crash and you get depressed and you get irritated and you snap and you cry at the drop of a hat. Everybody, I think every actor goes through those ups and downs. फिर एक वक्त आता है जब आप कर करके जो है उसमें थोड़े से सद जाते हो, जब आप उसमें थोड़े से रिदम में आ जाते हो, एंड देन इट बिकम्स एन एवरीडे. सो दिस इज टेलीविजन. अच्छा, और इस सब के अलावा एक प्रेशर होता है अच्छा परफॉर्म करने का भी, क्योंकि जी. बहुत आसान है किसी के लिए ये बोलना कि यार इतना टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, मेकअप ज्यादा टाइम पर नहीं आए और हेयर नहीं हुआ और मुझे वक्त नहीं मिला लाइंस पढ़ने का और मेरा डायरेक्टर अच्छा नहीं था और मेरा को एक्टर अच्छा नहीं था. आपको 1000 से भी ज्यादा रीजंस मिलेंगे, बट अच्छा परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक. सो दैट इज द बिगेस्ट प्रेशर व्हेन इट कम्स टू टीवी. व्हेन इट कम्स टू फिल्म एंड वेब, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने पहले टीवी किया था और फिर मैं फिल्म और वेब में गई. तो ना वहां जाकर एक अजीब सी चीज मेरे साथ ये हुई कि मुझे वहां जाकर प्रूव करना पड़ा माई सेल्फ एज एन एक्टर. बिकॉज वहां पर ना ऐसे देखा जाता है कि अच्छा ये टीवी के एक्टर है. दैट स्लाइट लिटिल थिंग नोबडी सेज इट डायरेक्टली टू यू. एक्टर को कोई डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मूड खराब हो जाएगा, या अगर कुछ बोल दिया तो. बट वो जो स्माइट कमेंट्स एंड दोज लिटिल थिंग्स नो कि आप पूछोगे कि अच्छा सर आपने यही एंगल लगाया है, दूसरा आप एंगल लगाने वाले हैं क्या, तो वो बोल देंगे अरे सुनो सुनो तुम मत रहने दो, तुम रहने दो, तुम्हें नहीं पता, तुम टीवी की हो ना, फिल्मों में ऐसा नहीं होता. उस वक्त जो गुस्सा आता है, उस वक्त जो मन करता है कि मैं बोलूं कि अबे सुनो, तुमने जितना काम जिंदगी भर में नहीं किया होगा ना, मैं उतना एक हफ्ते में करके भूल जाती हूँ. बट Correct. you can't. You Right. have to have decorum, you have to have control on your emotions, and you have to have that willpower कि अच्छा बेटा तुमने ऐसा बोला है ना, अब देखो, अब मैं परफॉर्म करूंगी फिर तुम देखना. Right. वो जो प्रेशर है, that is something that I found personally very difficult to deal with. क्योंकि मैं बहुत बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ और मुझे बहुत जल्दी, मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ तो मुझे जल्दी चीजें अफेक्ट होती हैं. अब नहीं होती ऑफ कोर्स, पर तब होती थी. तो एट दैट टाइम दैट वाज अ वेरी स्टार्क डिफरेंस ऑफ बिहेवियर एंड एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू टीवी एंड वेब. बट अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछा जाए टीवी, वेब या थिएटर, आई विल ऑलवेज चूज थिएटर. ऑलवेज. इफ थिएटर वुड पे, आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स. No doubt. I think it's all of us who've been through theater will always agree that theater is theater. Kind of live response that you get from theater and the work satisfaction which you get from theater. Of course, the remuneration is still something that we are working out in that industry, but Correct. definitely, no doubt. So, thank you so much for being so candid and actually giving us the reality of what it's like. Very few actors and celebrities are able to provide such insight. I don't know what holds them back, but Yeah, I don't know either, man. Like, I'm as confused as you are. Why is it? जब किसी डॉक्टर से पूछा जाए या किसी भी प्रोफेशन से पूछा जाए कि what's so difficult about your profession, you have to tell them because there are literally millions of people who want to do that. Give them the real picture. They have the complete right to know everything and then take an informed decision. So that's all I'm trying to do. कि acting जितनी बाहर से ग्लैमरस और ग्लिटरी एंड ओ माय गॉड आपके पास तो स्पॉट दादा रहते हैं छाता पकड़ के और आपका कोई टचअप करने आ रहा है, ऑल दैट इज देयर, ऑल दैट इज देयर, डेफिनेटली देयर. एक्टर को जितनी लग्जरी मिलती है उतनी शायद मेरे फील्ड में किसी और को नहीं मिलती है. मतलब राइटर, डायरेक्टर और इन सबको, टेक्नीशियंस इनको नहीं मिलती है, एक्टर को मिलती है. बट एक्टर पे जितना प्रेशर होता है और एक्टर जितना इजीली रिप्लेसेबल होता है और एक्टर जितना ज्यादा पॉलिटिक्स का भी शिकार हो सकता है, उतना और कोई नहीं होता. सब जानो, अच्छा भी है बुरा भी है, एंड देन डू व्हाट यू वांट टू डू. Definitely, definitely. I think that it is of utmost importance to not, put this industry on a pedestal without understanding how the inside and outside work of it. So thank you so Correct. much. You have definitely given us great insight on that. So now when you speak about, your directors and, everything else,
I want to understand that, what is your approach towards the director's vision? Do you prefer improvising? Are you a director's actor? Like, what's your vibe? I think I go with the flow. मेरे लिए पर्सनली डायरेक्टर से ज्यादा ना राइटर का विजन समझना जरूरी होता है, बिकॉज कैरेक्टर और कहानी वहां बनती है. सबसे पहले राइटर का विजन होता है. सबसे पहले एट द एंड ऑफ द डे एक्टर इज एट द लास्ट एंड. द फर्स्ट एंड इज द स्टोरी टेलर. सो द स्टोरी टेलर इज द राइटर. तो मेरे लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी होता है कि राइटर कौन है और उनका क्या विजन है. वो विजन एक बार मुझे समझ में आ जाए, उसके बाद वर्किंग विद whoever it is, whether it is co-actor, whether it is a director, becomes comparatively easier. टीवी में क्या होता है कि बहुत बार ना आपके डायरेक्टर्स चेंज भी होते हैं. शुरुआत में सेटअप करने के लिए दूसरे डायरेक्टर होते हैं. जब शो चलने लगता है, व्हेन इट्स रनिंग इन ऑन अ डेली बेसिस, दैट सब एक्टर्स सेट हो गए अपने अपने कैरेक्टर में, तो डायरेक्टर्स चेंज भी हो जाते हैं. लकीली अभी तक मैडम सर में ऐसा नहीं हुआ, एंड थैंक गॉड फॉर दैट. बट वो होता रहता है. तो एक पॉइंट के बाद यू हैव टू फाइंड योर ओन स्टैंड कि हाँ, मतलब everything will come and go. Me and my relation with my character remains constant. So that happened, of course. एक ये चीज होती है ना कि आप सुनो सबकी करो दिल की, तो मैं वैसी वाली हूँ कि मैं सुनूंगी सबकी, बट एक्शन और कट के बीच का जो वक्त है वो सिर्फ मेरा है. उसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती, कोई भी नहीं आ सकता. सो दैट इज माइंड. इफ आई गेट अ वेरी गुड डायरेक्टर जिसके साथ मैं उतनी कंफर्टेबल हूं कि मैं अपने और ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन दूं और उसको उस तरह से अप्रिशिएट किया जाए, तो मैं करती हूँ. नहीं तो मुझे जितना समझ में आता है, जितना डायरेक्टर बोलता है उतना करके आई एम लाइक, आज का पर डे, लेट्स गो. Right. It works both the ways. So quite fluid in your approach towards the director's vision, I see. Yeah, absolutely. I guess that's just how an actor has to be. We can only, understand from what you tell us. We haven't been in your shoes. But yes, you're making it quite easy for us to understand how these things work. So, what has this industry given you that no other career would have been able to provide you with? Bare Baba, it's a long list. Mm-hmm. Take your time to articulate. Actually, no. Want to know. बहुत सारी चीजें, बट मैं since this conversation has become kind of personal by now, I think no other industry could have given me the confidence to think and to feel beautiful other Okay. than this industry. Because मैं जब बड़ी हो रही थी, अब तो खैर चीजें बहुत अलग होगी, पर बचपन में जब बड़ी हो रही थी तभी बहुत काला गोरा ऐसा सब था ना. तो मैं बहुत ऐसे काली कलूटी है और ये है और वो है, ऐसे सब मस्ती मजाक में ही बहुत सुनते हुए बड़ी हुई हूँ. जी. So for me, I always had this thing that I'm not beautiful, that I'm not pretty. And this industry has given me the confidence that no, you are. That you absolutely are. That is as beautiful as you are, honestly, because I haven't heard this answer from so many celebrities that I've interviewed so far. Most of them say fame, they say the love, but I don't think I've heard anybody say that this industry has given them confidence to feel, beautiful. I think that also portrays that the industry has become inclusive and it is not as rigid as it used to be before towards stereotypical norms. So, when you speak about your skin tone and when you speak about feeling